दोस्तों, आज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारा जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का फर्नीचर होता है, उसको बहुत सारे लोग डेस्ट्रॉय या डंप कर देते हैं। तो उसको हम लोग डेस्ट्रॉय ना करें, डंप ना करें, तो इससे हमारा हज़ारों रुपए भी बचेगा। इसके साथ साथ हमारे जो देश में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर ख़राब हो रही हैं, वो भी बच जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि वो हमारा कितना पुराना फर्नीचर है जो कि हमने डंप यार्ड में छोड़ रखा है या जिसको हमें रिपेयर कराना है। अगर वो फर्नीचर लेटेस्ट लिया है 2 3 4 साल पहले और वो ख़राब हो रहा है, तो वो फर्नीचर रिपेयर ना करें, उसको तो डिस्ट्रॉय करना ही बेटर है। उसको स्क्रैप करके हम बेच सकते हैं। लेकिन वो फर्नीचर अगर मेरा कम से कम 15 साल या उससे ज़्यादा पुराना है, तो उसको हम रिपेयर करें। उसका रीज़न क्या है? जो फर्नीचर ऑलरेडी 15 साल चला हुआ है हमारा, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग फर्नीचर है और जिसने भी उस टाइम सप्लाई किया हुआ है वो अच्छा फर्नीचर हमें सप्लाई किया हुआ है। यानी कि वो 15 साल तक हमारा ख़राब नहीं हुआ, इसके बाद ख़राब हुआ। हम कितनी भी महंगी कोई भी आइटम लेते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद ख़राब होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम बाद ख़राब वो चीज़ हो रही है तो इसका मतलब वो चीज़ हमें अच्छी मिली हुई है। तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके अंदर जो टॉप सीट बैक होते हैं वो लेमिनेट के बने हुए होते हैं या फिर वो पॉलिश होता है उनके ऊपर। तो अगर वो लेमिनेट के बने हुए हैं तो उनमें क्या होता है, लेमिनेट निकल जाता है। मैंने बहुत सारे स्कूलों को क्या देखा है कि उसी लेमिनेट के ऊपर वो दोबारा से लेमिनेट को प्रेस कर देते हैं या लेमिनेट को चिपका देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेमिनेट के ऊपर जब हम लेमिनेट को प्रेस करते हैं वो थोड़े टाइम बाद वो निकल जाता है। अगर हमें लेमिनेट को रिमूव करना है, अगर उसके लेमिनेट के नीचे की प्लाई या बोर्ड जो भी है वो ठीक है, तो लेमिनेट निकालने की एक प्रोसेस होती है जिसको हॉट प्रोसेस बोलते हैं। लेमिनेट को, सरफेस को हमें थोड़ा सा गर्म करना होता है। गर्म करने के बाद ऑटोमेटिकली बड़े ईजिली वो बाहर निकल आता है, पुल हो जाता है। वो लेमिनेट जैसे ही पुल होगा उसके ऊपर हम दूसरा लेमिनेट जब हम लगाएंगे तो वो ईजिली लग जाता है हमारा। दूसरा क्या है कि जब हम लेमिनेट को निकाल देते हैं तो हम उसके अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, प्लाई बोर्ड जो भी है वो ठीक है या नहीं है। अगर वो ठीक है तो उसी के ऊपर हम लोग लेमिनेट प्रेस कर देंगे। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर हम उसके ऊपर प्रेस नहीं करेंगे, उसको भी चेंज कर देंगे। इसके बाद क्या आता है, अगर सपोज दैट कि वो लेमिनेट का हमारा टॉप सीट बैग नहीं है, वो पॉलिश का है, तो एक वुड टच करके एक लिक्विड आता है, वुड टच। वो किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाता है या पेंट या हार्डवेयर की दुकान पे। उसको हम लोग लाएंगे। उसको लाने के बाद कोई भी अननोन पर्सन जो कारपेंटर ना हो, पेंटर ना हो, पॉलिश करने वाला ना हो, उसको एक हम छोटा सा ब्रश दे देंगे 3 इंच का। उस ब्रश को देने के बाद उससे कहेंगे कि इसको सारे विनियर के ऊपर लगा दे वो। तो जब वो विनियर के ऊपर उसको लगा देगा तो वो एकदम नए जैसी फिनिश उसको देगा। और अगर सपोज दैट उसकी बीडिंग निकल गई है साइड से या मार्जिन निकल गई, तो हम मार्जिन और बीडिंग को दोबारा से लगा देंगे तो वो हमारा दोबारा से नया जैसा फर्नीचर आ जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा लोहे का स्ट्रक्चर। लोहे के स्ट्रक्चर में अगर 15 साल पुराना फर्नीचर है तो आप ये मान के चाहिए वो आपका बहुत ही ज़बरदस्त फर्नीचर है। उसको स्क्रैप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको जहाँ भी वेल्डिंग उसकी खुली हुई है या निकल गई है या कोई और दिक्कत है तो उसको हम वहीं पे वेल्ड करा लेंगे। वेल्ड कराने के बाद सपोज दैट उसके ऊपर अगर पाउडर कोट है तो दोबारा तो वो पाउडर कोट नहीं हो सकता है, तो हम उसके ऊपर पेंट करेंगे। पेंट करने से पहले हम एक चीज़ का ये ध्यान रखेंगे कि इस पाउडर कोट को पूरा हम निकाल देंगे। उस पाउडर कोट को निकालने के बाद उस पर दोबारा से स्प्रे पेंट हम कर देंगे, इनेमल पेंट कर देंगे, तो वो मेरा नया जैसा दोबारा से हो जाएगा और उसमें वही टॉप सीट बैग हम दोबारा से कस देंगे। तीसरी चीज़ आती है कि हम उसकी फिटिंग कैसे करें। अगर सपोज दैट उस पर हमारी फिटिंग स्क्रू की है तो हम स्क्रू ना करके इस बार जब हम उसको पुराने फर्नीचर को नया बनाएंगे तो हम नट बोल्ट की फिटिंग करें। हमेशा मैंने पहले भी और भी वीडियो में बताया कि नट बोल्ट जब भी हम लें, कैरिज नट बोल्ट लें। कैरिज नट बोल्ट की खासियत क्या होती है, इसमें ये एक नट ऑलरेडी इसके टॉप के ऊपर लगा रहता है और इसका जो टॉप होता है वो राउंड टॉप होता है। इसके ऊपर कोई भी बच्चा अगर बैठता है तो वो छुपता नहीं है। और ये जैसे ही इसको हम टाइट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है और वो जो ये ऊपर वाला नट है ये उसको ग्रिप कर लेता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो इजीली अगर कोई इसको हाथ से खोलना चाहे कसने के बाद तो वो नहीं खुलता है। और एक कमी मैंने और देखी है, लोग रबर के शूज़ ये यूज करते हैं। ये रबर के शू हम कभी भी यूज ना करें,
क्योंकि जब इसके ऊपर आयरन के हमारा होलो स्ट्रक्चर डलता है तो थोड़े टाइम बाद ये कट जाते हैं। इसीलिए हमने ये स्पेशल बनाए हुए हैं शू। ये शू क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है और ये जो पार्ट है ये पीवीसी है हमारा। ये पीवीसी हमारा कभी कटता नहीं है। दूसरा, किसी भी साइज़ का अगर होगा तो ईजिली वो इसको ग्रिप कर लेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पुराने फर्नीचर को नया बना सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों को करने के लिए आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो मेरे इसमें नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पे आप लोग हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम आपको सजेस्ट भी कर देंगे कि आपको कैसे इसको नया बनाना है। दूसरा, अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग इसको आपको पुराने फर्नीचर को नया कर दें, तो उसके लिए मेरी टीम वहाँ पे जाएगी। टीम पूरा आपका मटेरियल चेक करेगी। चेक करने के बाद आपको एस्टीमेट दे देगी। एस्टीमेट देने के बाद आप उस पर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये पुराना फर्नीचर अपना नया कराना है या फिर हमें नया फर्नीचर लेना है। डिसाइड करने के बाद आप लोग जैसा भी करेंगे वो हम लोग, हमारी टीम वैसा ही वहाँ पे कर देती है। कोशिश ये करें, अगर 15 साल से ज़्यादा पुराना फर्नीचर है उसको हम रिपेयर कराएं। अगर हमने लेटेस्ट लिया है तो उस पर टूट फूट हो गई, ख़राब हो गया है, तो उसको स्क्रैप करने में ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपको ये मेरा सारी सजेशन ठीक लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।